दोस्तों नमस्कार। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ए टू जेड आपका जो डीईएसटी प्रैक्टिस है, ये पार्ट 3 वीडियोस है। अगर पहले 2 पार्ट आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट। ये देखिए, ये रहा प्लेलिस्ट। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके देखिए डीईएसटी का एक अलग सा प्लेलिस्ट किया है हुआ है। वहाँ पे आप जाएंगे तो सब वीडियोस आपको मिलेंगे। डेस्ट के लिए मैंने 3 वीडियोस अपलोड किया है। पहला वीडियोस होता है, तो प्लेलिस्ट में जाने से आपको हर एक टॉपिक सिलेबस वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और वहाँ से आप पूरे वीडियोस देख सकते हो। तो डेस्ट के लिए मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। एक होता है, पहला वीडियो है गाइडलाइंस प्रॉपर जो कि सीईपीटी मैसूरू से निकाला गया था 2021 आई थिंक। तो उस नोटिफिकेशन के तहत डेस्ट कैसा कंडक्ट करना चाहिए या फिर क्या क्या रूल्स एंड क्या क्या गाइडलाइंस है, वो सब कुछ वहाँ पे दिया गया है। बाकी 2 वीडियोस जो है वो आप टाइपिंग का स्पीड कैसे बढ़ाओगे और टाइपिंग कैसा करना चाहिए, होम रो, अपर रो, बॉटम रो, स्पेस एंड बाकी सब आप कैसे यूज़ करना है, तो वो सब के बारे में डिटेल्स दिया गया है। ये होता है थर्ड वीडियो, ए टू जेड प्रैक्टिस। तो आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट ए टू जेड प्रैक्टिस। पूरे कीबोर्ड को कैसे यूज़ करना है, ए टू जेड लेटर्स और वर्ड्स और सेंटेंस कैसे आपको स्पीड बढ़ाना है। और जितने भी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एमटीएस हो, पोस्टमैन हो या फिर पीएएसए के लिए हो, पीओ गाइड पार्ट 1 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हर एक एग्ज़ाम के लिए। डिपार्टमेंटल जितने भी एग्ज़ाम आप दोगे, इंस्पेक्टर एग्ज़ाम तक ये पीओ गाइड पार्ट 1 इम्पॉर्टेंट है। तो ये पीओ गाइड पार्ट 1 के सेक्शन 2 जो है, लेटर एंड पार्सल पोस्ट, उसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो वो जाके आप देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। क्लॉज 96 से 144 196 97 तक है। तो मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, 96 टू 105 और 106 टू 115। आप देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा देगा। और इस पीओ गाइड पार्ट 1 का आप एक स्पायरल बाइंडिंग करवा लीजिए और प्रिंट आउट करके, और फिर उसमें हाईलाइट कीजिए और वन साइडेड स्पायरल बाइंडिंग करिएगा, ताकि कुछ भी नोट्स हो तो आप वाइट साइड जो है, बैक साइड, वहाँ पे आप कुछ नोट कर सको, और जो स्पाइरल बाइंडिंग होगा उसको आप हाईलाइट कर सको। तो हाइलाइटर भी ख़रीद लेना। मेरा वीडियोस जैसा है वैसा ही आप हाईलाइट कीजिए और फिर देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं। बाकी 2027 का एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद लाइव क्लासेस होंगे। तो कोई भी लाइव क्लासेस करना चाहते हो या फिर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अवर व्हाट्सएप नंबर 8617411624। बाकी रिसेंट जो वेस्ट बंगाल सर्कल के पीएएसए के जो डेस्ट के कैंडिडेट का नाम आया है, डेस्ट क्वालिफाइड हुए हो जितने, उसमें से हमारे कैंडिडेट थे जो कि एमटीएस एट कोलकाता जीपीओ में है, अभी काम कर रहा है वो। तो उनका डेस्ट के लिए क्वालिफिकेशन में नाम आया है, तो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द डेस्ट। तो ऐसा ही आप भी अगर बढ़िया से पढ़ाई करोगे फ्रॉम फर्स्ट क्लास, वीकेंड में क्लासेस होंगे और पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगे उस क्लासेस से ही। बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में क्लासेस डिस्कस करवाए जाएंगे, और पीडीएफ्स बंगाली और इंग्लिश, अगर आपका डिमांड हो तो हिंदी में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो डू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस। चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा अनाउंसमेंट रहता है, क्योंकि कोई ना कोई नया कैंडिडेट अवश्य वीडियोस देखता है, तो उसके लिए अनाउंसमेंट करना पड़ता है। बाकी आप जितने पुराने सब्सक्राइबर्स हो और पुराने कैंडिडेट हो, उन लोगों के लिए सब पता है, तो ये अनाउंसमेंट करना पड़ता है। तो लेट्स सी आज डे 7 के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। यानी कि जो मैंने 2 वीडियोस में बताए हैं, आप पहले आपको होम रो के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद अपर रो किसे कहते हैं, अपर रो में कैसे यूज़ करना है वो, ASDF सेमीकोलन LKJ, इसमें 8 उंगलियां कैसे रखना है और 2 उंगलियां, थंब उंगलियां स्पेस बार में रखना है। फिर GH को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैंने बताया है। वर्ड्स प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, वर्ड कैसे लिख बनाओगे, उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने बोले थे अपर रो। अपर रो किसे कहते हैं, QWER POLI
यू वाई, इसे कहते हैं अपर रो, यानी कि ए एस डी एफ के ऊपर वाला जो रो है। उसके बाद मैंने बताया था वर्ड्स प्रैक्टिस कैसे करना है, वर्ड्स कैसे तैयार करना है, हर एक वर्ड्स को 30 टाइम्स टाइप करना है। उसके बाद पूरा पैराग्राफ को एक बार 20 टाइम्स टाइप करना है। उसके बाद आता है बॉटम रो। बॉटम रोज मैंने बताया था 3 दिन के लिए प्रैक्टिस करना है। बॉटम रो होता है आपका ए एस डी एफ के नीचे वाले रो, यानी कि जेड एक्स सी बी और एम एन बी। तो आज प्रैक्टिस करेंगे ए टू जेड। तो ये जो देखते हो आप ए बी सी डी ई, ये पूरे आपके 26 लेटर्स है अल्फ़ाबेट, और उसके साथ कॉमा, सेमीकोलन, स्लैश, फुल स्टॉप एंड एपोस्ट्रोफी। तो ये होता है पूरा सेंटेंस। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो इसे आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, हर एक वर्ड को 5 बार 5 लाइन बनाना है। हर एक वर्ड को 5 लाइन में आपको प्रैक्टिस करना है, 5 लाइन टाइप करना है हर एक वर्ड को। और आपको ये फॉन्ट 16 में आप प्रैक्टिस कीजिए, लैंडस्केप मोड में प्रैक्टिस कीजिए। 2 आवर्स पर डे आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 आवर्स पर डे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। 3 दिन में इसे कंप्लीट कीजिए। और एवरी सेंटेंस के लिए आप 2 घंटा टाइम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जैसा ही ये हो जाता है, उसके बाद आप ये पैराग्राफ ट्राई करो। वो हो जाने के बाद आप इसके हर एक वर्ड्स को 5 लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करें, 5 लाइन। और फिर आप पूरे पैराग्राफ को एक बार पूरे कंप्लीट करें। तो ऐसा आपको 3 दिन में कंप्लीट कर लेना है, और तभी जाकर आपको पूरा ए टू जेड आपका प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नंबर रो। नंबर रो यानी कि देखिए, तो ये होता है होम रो, ये होता है अपर रो, ये होता है बॉटम रो, और ये होता है नंबर रो। तो ये होम रो, ये अपर रो, ये बॉटम रो। तो आप नंबर रो जो यू टाइप करोगे, तो क्या आप हर वक्त होम रो से आपका उंगली को मतलब फिंगर्स को आप ऊपर लेके जाके फिर फिंगर्स को डिस्प्लेस करोगे, या फिर पूरे फिंगर्स सब आप नंबर रो में लेके जाओगे? नहीं, आपको ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे जैसे आपको प्रैक्टिस करवाया गया था, वहीं होम रो में आपको 8 उंगलियां रखना है। और फिर वहाँ से आपका लेफ़्ट शिफ्टिंग, यानी कि बाएं तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ है कि देखिए, ए के ऊपर क्यू थोड़ा बाएं साइड, क्यू के ऊपर 1 थोड़ा बाएं साइड। तो इस तरीक़ा से ए के ऊपर जो उंगली है लिटिल फिंगर, वो आपका 1 में जाएगा। देखिए, ये वाला नहीं करना है, जो यहाँ दिखाया जा रहा है वो नहीं करना है। क्या करना है देखिए, लिटिल फिंगर 1, स्पेस, फिर 2, स्पेस, फिर स्पेस, 2, स्पेस, फिर डी के ऊपर 3, स्पेस, एफ के ऊपर 4, स्पेस, फिर एफ के ऊपर ही वही एफ वाला फिंगर ही 5, स्पेस। हो गया इस साइड कंप्लीट। अभी इधर देखिए, एक ही फिंगर आपको 4, 5 यूज़ होंगे, क्योंकि जी के बगल वाला फिंगर है, तो ये जी भी इस फिंगर से ही यूज़ होंगे।
एफ वाले फिंगर जो है वो बहुत ही काम के फिंगर है, तो उसे ध्यान से आपको मूवमेंट करवाना है। नेक्स्ट आ जाता है जीरो से। अब देखिए जीरो, जीरो किसके ऊपर है, ओ के ऊपर, यानी कि पी के ऊपर, तो इधर थोड़ा शिफ्ट टू राइट होंगे। देखिए सेमी कोलोन के ऊपर जो है फिंगर, लिटिल फिंगर, वो जाएगा जीरो। तो यहाँ हो जा रहा है पहले 7, 6, जे के ऊपर जो फिंगर है वो 6, फिर 7, स्पेस 8, स्पेस 9, स्पेस 0, स्पेस। तो इस तरीक़ा से आपको 3 दिन के लिए प्रैक्टिस करना है, 2 घंटा पर डे। आप बीच में एक 15 मिनट्स का गैप ले सकते हो, तो 15 मिनट्स गैप करके आप 3 दिन में इसे पूरा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका नंबर रो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीक़े से, और स्पेस, स्पेस बार तो थंब फिंगर से यूज़ होंगे। तो इस तरीक़े से आपका A to Z पूरे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे यूज़ ऑफ शिफ्ट की, कैपिटल लेटर्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो, और बस इसी से कंप्लीट हो जाएगा पूरा कोर्स। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और अच्छा लगा हो या फिर कुछ आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए। अच्छा लगा भी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।